हाय, आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस एज, यानी कि हम ग्रुप ले रहे हैं एज ग्रुप 10 टू 19। तो इस टाइम क्या मन में चल रहा होता है साधारणतः युवकों के किशोरावस्था में, वो हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो कंफ्यूजन होती है रिगार्डिंग देयर बॉडीली ट्रांसफॉर्मेशन। जो सोमैटिक वेरिएशन होती है बॉडी में देखते हैं, उनके बीच में उसके लिए काफ़ी कंफ्यूजन होती है, लड़कियों को भी और लड़कों को भी। यहाँ पर वो अपने आप को अपने ग्रुप में कंपेयर भी करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जैसे एक अवेयरनेस कि मैं छोटा हूँ, मेरी हाइट छोटी है, या मैं पतला हूँ या मोटा हूँ, इस तरह की थिंकिंग दिमाग में कंपैरिजन टू अदर पीपल आना शुरू हो जाता है। और एक और चीज़ आती है कि एक आइडियल दिमाग में आ जाता है कि ऐसा दिखना चाहिए, यानी कि वी वांट टू बिकम मैन, यानी कि हम मैन और वुमन, तो हम एक तरह से दहलीज पर होते हैं, तो हम वो पहले जल्दी बनना चाहते हैं, वी वांट टू गेट मैच्योर एज फास्ट एज पॉसिबल। और अगर आप देखें, इंटेंसिफिकेशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने आप को थोड़ा ध्यान से, हम अपने आप को अपने लिए कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं, हम किस तरह से पहनावा रख रहे हैं, हम किस तरह से बाल रखते हैं अपने, हम किस तरह से किसी से ड्रेस करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, बैठते कैसे हैं, तो हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाते हैं, जिसके कारण अपनी वेशभूषा का ध्यान रखते हैं। और ये खासकर रहता है जब हम अपोजिट सेक्स के सामने बात कर रहे हैं, तो एक आइडियल दिमाग में आ जाता है कि इस तरह से लड़का होना चाहिए, तब लड़कियां उसे पसंद करेंगी। ये लड़कियां सोचेंगी कि इस तरह से अगर कोई मैन होना चाहिए, तो वो उस तरह से, इस तरह से वुमन होनी चाहिए, तो वो उस तरह का बनना चाहती हैं। यहाँ पर वो अपने, जैसे आपने देखा होगा कि मिरर के सामने ज़्यादा टाइम बिताते हैं कि हाउ आई एम लुकिंग, अपने फेस को देखना बार बार। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस एट दैट एज। उसके बाद सेल्फ कॉन्शियस भी हो जाती है, सेक्स कॉन्शियसनेस जो है इसमें बढ़ जाती है, दे अंडरस्टैंड और कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं इस टाइम प्रबल होते हैं, तो दे इंटेंसिफिकेशन के कारण भी इस द्वंद से भी वो गुजर रहे होते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंस वर्सेस डिपेंडेंस, यानी कि एक तरह से ये एज है, जैसे बोलते हैं कि ना बच्चों में खेल सकते हो और ना बड़ों में खेल सकते हो, तो यू आर इन बिटवीन। तो यहाँ पर ये जो कंफ्यूजन है, क्योंकि इस जगह एक बच्चे को बहुत ही नाजुक स्थिति है, ना तो उसे पूरी इंडिपेंडेंस दी जाती है या दी जा सकती है उसके भले के लिए, और ना उससे सारी डिपेंडेंसी हटा दी जा सकती है। यानी कि एक दहलीज पे होता है, तो इसके कारण वो इनसिक्योर हो जाता है, तो ही वांट्स बोथ थिंग। तो उसको बच्चे की तरह प्यार भी चाहिए और उसको इंडिपेंडेंसी, यानी कि एक मेच्योर पर्सन की तरह वो भी चाहिए। पीयर ग्रुप रिलेशंस जो होते हैं इसमें बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। जो ग्रुप की ओपिनियन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो ग्रुप में एक्सेप्ट हूँ, वो देखना चाहते हैं कि जब मैं बात करूँ तो मेरे जो फ्रेंड है, पीयर ग्रुप है, वो किस तरह से उस बात को ले रहे हैं, वो मेरे को एक्सेप्ट करते हैं मेरी ओपिनियन को नहीं, एंड दे डिबेट अबाउट दिस ऑल्सो। एंड इन द प्रोसेस जो एल्डर्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं उनसे थोड़ा सा दूर जाना शुरू कर देते हैं, एंड दे गेट क्लोजर क्लोजर टू देयर जो पीयर ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ है उसमें। एक और द्वंद है यहाँ पर, आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म, यानी कि क्रिटिसाइज एवरीथिंग। जो भी अब होता है चीज़ें वो उसकी समीक्षा करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम करते हैं तो क्या फ़ायदा। अगर हम इसे रिलीजियस क्वेश्चंस भी पूछने शुरू कर देते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या होना है, तो उस तरह सा क्रिटिसिज्म जो होता है उनके दिमाग में रहता है। आइडियलिज्म क्या होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए, वो चाहते हैं, और रियलिटी क्या है उसके बीच में द्वंद रहता है। और लास्ट पॉइंट है वोकेशनल चॉइस एंड नीड ऑफ सेल्फ सपोर्ट, दे वांट टू सपोर्ट, क्योंकि अभी वो एक वयस्क बनने वाले हैं, तो वो एक नीड अंदर आ जाती है कि हमें कुछ करना चाहिए, व्हाट स्किल्स आई शुड अर्न सो दैट मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लूँ। दे वांट टू गेट फार अवे एज मच फ्रॉम द फैमिली, और वहाँ से आता है ये थिंकिंग कि आई शुड सपोर्ट माई सेल्फ। तो मुझे क्या इंस्पायर करता है, मुझे क्या इंटरेस्ट है, इससे मैं कैसे सेटल हो जाऊँगा। तो जो भी है, एडोलेसेंस एज में भी वो आइडिया तीन हो जाता है, एंड दे स्टार्ट मेकिंग दैट चॉइस अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली।